हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। तो जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में सेट्स के किया था, प्रैक्टिस सेट 1.1, और उसमें सिर्फ क्वेश्चन 1 और 2 किया था। तो अभी हमारा क्वेश्चन 1 और 2 नहीं किया था, क्वेश्चन 1 और 4 किया था, और क्वेश्चन इसमें टोटल क्वेश्चन 5 है। तो अभी हम सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस सेट 1. क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। इसमें वर्ड्स में लिखने बोला है हमें, जो भी सिंबॉलिक फॉर्म है। पहला क्वेश्चन है 4/3, क्या बोला है? 4/3 बिलोंग्स टू, ये सिंबल जो है बिलोंग्स टू होता है, जो ई का जैसे सिंबल आपको दिखता है, बिलोंग्स टू क्यू दिया है। क्यू मतलब कैपिटल रहेगा तो हमारा वो सेट रहेगा। ये हम सेट चैप्टर का कर रहे हैं, सेट चैप्टर का कर रहे हैं। तो ये जो भी हमारा दिया है, ये राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स, तो इसको वर्ड्स में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे अभी हम इसको? मैं आंसर यहाँ पे ऐसे एरो डाल के लिखता हूँ। तो इसका मतलब क्या है? 4/3, ये जो नंबर है 4/3, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में जो नंबर लिया है 4/3, ये सिंबल है बिलोंग्स टू, और ये सेट है क्यू, कैपिटल क्यू। तो हम लोग इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 4/3, इसको हम लोग बिलोंग्स टू बोलते हैं, तो बिलोंग्स टू द सेट क्यू लिखेंगे। बस हो गया, इसको ऐसे ही लिखना है हमें। और एक इसका दूसरा तरीका है, और डाल के मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 4/3 is an element of the set, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, of the element set Q, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। तो अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है -2 बिलोंग्स टू को कट किया है, तो ये हम लोग इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। देखो कैसा रहेगा, मालूम? सिंबल हमारा रहेगा ई, मतलब बिलोंग्स टू रहेगा, उसके ऊपर एक लाइन, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एन। कैपिटल एन हम नेचुरल नंबर से डिनोट करते हैं। तो इसको आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? -2 डज नॉट बिलोंग्स टू द, डज नॉट बिलोंग, यहाँ पे बिलोंग्स भी लिखेंगे तो चलेगा, बिलोंग भी लिखेंगे तो एस नहीं लगाएंगे। डज नॉट बिलोंग टू द सेट एन। फिर और एक दूसरा मतलब तरीका है इसका, -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट एन, ऐसे ही बोल सकते हो। ये दो क्वेश्चन हैं हमारे, और एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में से। तो क्वेश्चन नंबर 3 अभी कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 हमारा है, क्या दिया है? P, ये कैपिटल P रहेगा, सॉरी, कैपिटल P इक्वल्स टू, फिर P सच दैट P इज एन ऑड नंबर। क्या बोला है? इज एन ऑड नंबर, इज एन ऑड नंबर। तो इसको हम लोग को वर्ड में लिखना है। कैसे लिखेंगे अभी? हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट P, मतलब ये मेरा, ये सेट P, कैपिटल P रहेगा ये, सेट P इज द सेट ऑफ ऑल, स्मॉल p रहेगा ये पहला वाला कैपिटल है, ये दूसरा वाला, ये जो ये p है मेरा, ये
ये वेरिएबल पी है और ये सेट पी है मेरा। सेट मतलब जो सेट को नाम देते हैं वो वाला पी है, ये कैपिटल पी है, ये स्मॉल पी है। तो क्या है यहाँ पे कैसे लें, सेट पी इज द सेट ऑफ ऑल पी सच दैट मतलब ये लाइन जो सच दैट ऐसे लाइन मारते हैं हम लोग, सच दैट पी इज एन ऑड नंबर। ये सेट को खाली हम लोग रीड कर रहे हैं, इज एन ऑड नंबर। मतलब ये फॉर्म हमको किस में दिया था, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो हम लोग इसको खाली सेट को रीड करके बता रहे। तो हम लोग को क्या बोला था यहाँ पे क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन वर्ड्स, सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। तो सिंबॉलिक स्टेटमेंट मतलब ये हम लोग को किस में दिया था, ये सिंबल फॉर्म में दिया था। तो हम लोग को उसको वर्ड्स में ऐसे लिखना, रीड करके बताना है। ये सेट को हम लोग को रीड करके बताना है। ये हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, तो हम इसको रीड करके बताएंगे। अभी हम लोग करते हैं 3 क्वेश्चन हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर सेकंड में से। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के 3 सम हम लोगों ने कर लिए हैं। एक बार मैं वापस आपको रिवीजन करा देता हूँ। देखो क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स बोला है। वर्ड्स में मतलब आपको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में दिया है, ये मैथमेटिकल फॉर्म में दिया है, तो आप इसको वर्ड्स में यानी कि इंग्लिश फॉर्म में आप कैसे इसको रीड करते हो वो लिखना है आपको। तो यहाँ पे 4/3 ये हमारा सिंबल क्या रहता है, बिलोंग्स टू का, बिलोंग टू। अब बिलोंग्स एस मत लगाइए चलेगा, बिलोंग बोलो खाली, बिलोंग 4/3 बिलोंग्स टू। बिलोंग्स भी बोलेंगे तो कोई बात नहीं है, बिलोंग भी बोलोगे तो ये बिलोंग का हम लोग का सिंबल है। फिर ये सेट कैपिटल रहेगा तो क्यू हमारा सेट रहेगा, जो कैपिटल अल्फाबेट रहेगा वो सेट रहेगा हमारा। तो इसको रीड करने का बस, इसको वर्ड्स में हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे 4/3 बिलोंग्स टू द सेट क्यू। 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ, मतलब ये एलिमेंट है उसका, मतलब इसको हम लोग बताना क्या चाह रहे हैं, बताना ये चाह रहे हैं सेट क्यू हमारे पास कुछ है और उसमें एलिमेंट है 4/3, ऐसा हम लोग बताना चाह रहे हैं। ये स्टेटमेंट से, ये स्टेटमेंट से हम लोग यही बताना चाह रहे हैं। तो अभी फिर एक बार दूसरे सेकंड का भी रिवीजन कर लेते हैं। -2 ये ई जो यहाँ पे जो सिंबल दिया था ई, ये इसका ऑपोजिट है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब इसको कट किया गया ऊपर से, जैसे कि इक्वल टू साइन रहता है और उसको कट करते हैं नॉट इक्वल टू, वैसे ही ये भी है बिलोंग्स टू, इसको कट किया तो मतलब ये डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये -2 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट एन, ऐसे फिर और दूसरा इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट, मतलब हम लोग ये बताना चाह रहे हैं -2 सेट एलिमेंट नहीं है सेट एन का। इसमें कुछ हम लोग को ये नहीं लिखना है, खाली जो मैथमेटिकल फॉर्म में दिया है उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। फिर दूसरा हम लोग को दिया था, इसको हम लोग को दिया था सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी कि रूल मेथड में दिया था। क्या दिया था, ये एक सेट दिया था P इक्वल्स टू सच दैट P सेट था इक्वल्स टू कर्ली ब्रेस P सच दैट P इज एन ऑड नंबर। तो हम लोग को इसको खाली रीड करना था, मतलब इसको हम लोग को ना लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करना था, लिस्टिंग मेथड में कुछ कन्वर्ट नहीं था, ये हम लोग को दिया था सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था। ये सेट बिल्डर फॉर्म का है, सेट बिल्डर फॉर्म का है ये, यानी कि जिसको हम लोग रूल मेथड भी बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड में दिया है। तो इसको आपको लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड में नहीं लिखना था, इसको आपको खाली वर्ड्स में कन्वर्ट करना था, वर्ड्स में कन्वर्ट करना था मतलब खाली रीड करना था। आप इसको ऐसे मत लिख देना P इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर बोला है तो आपको 1 3 5 ऐसे लिखने नहीं है, ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपको खाली वर्ड्स में कन्वर्ट करने बोला था। वर्ड्स में आपको ये नहीं बोला कि सेट बिल्डर, आपको ये नहीं बोला था कि सेट बिल्डर फॉर्म को आपको लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड में कन्वर्ट करने नहीं बोला था आपको। तो इसलिए हम लोग ये लिखेंगे, ये नहीं करेंगे उसका। तो हम लोग का क्वेश्चन 2 रिवीजन भी हो गया है, होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम लोग का ये क्वेश्चन 2 था टेक्स्ट बुक के हिसाब से। तो अभी हम लोग क्वेश्चन 1 और 4 किए थे और 2 किए थे, अभी 2 किए, 1 और 4 पहले ही किए थे और 2 किए। तो अभी हमारा क्वेश्चन 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 है हमारा, राइट 2 सेट्स by listing method
लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। तो हम लोग को दो सेट लिखना है, कुछ भी दो सेट जो आपको पता है उसको लिस्टिंग मेथड में भी लिखना है, रूल मेथड में भी। तो मैं आपको आंसर लिख के बता देता हूँ कैसे करना है इसका। समझ लो आपने एक सेट लिया है, रोस्टर फॉर्म में लिया है। रोस्टर फॉर्म मतलब आपका लिस्टिंग मेथड हो गया। लिस्टिंग मेथड, रोस्टर फॉर्म मतलब क्या हो गया, लिस्टिंग मेथड। तो आपने इसको ले लिया है, आपका पहला सेट ले लिया आपने, दो सेट बोला है, दो सेट, इसके दो सेट लिखना है लिस्टिंग मेथड के, और रूल मेथड के दो सेट लिखना है। वही जो लिस्टिंग मेथड में दो सेट लिखे उसका ही हम लोग रूल मेथड में दो सेम लिखेंगे फॉर्म। तो अभी देखो रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड के दो सेट आप लिख लो। सेट ए ऐसे डालो, फिर लिख लो 1 4 9 16 25, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो अपने हिसाब से जो आपको सेट पता है। तो अभी ये एक सेट मैंने किस में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग में। अब इसको मेरे को रूल मेथड में लिखना है। रूल मेथड मतलब क्या, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको ही मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने वाला हूँ। तो सेट बिल्डर फॉर्म में मुझे यहाँ पे लिख दो सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर को क्या बोलते हैं हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्म को दूसरा नाम क्या है, रूल मेथड। रूल मेथड आपको दोनों नाम याद रहने चाहिए। देखो यहाँ पे राइट टू सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड बोला है, लिस्टिंग मेथड का मतलब होता है रोस्टर फॉर्म। तो मैंने यहाँ पे दोनों नाम लिख दिए, रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड। एंड बाय रूल मेथड, रूल मेथड दूसरा नाम क्या है रूल मेथड का, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। तो इसका ही हम लोग अभी ये करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो उसको कैसे लिखेंगे, सेट ए, एक वेरिएबल लेने हैं, कर्ली ब्रेस ओपन करके वेरिएबल ले लिया मैंने, समझ लो वेरिएबल ले लिया एक्स, वेरिएबल एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन क्यूब। ये आपको देख के समझ में आना चाहिए। 1 4 3 9 16 25 मतलब ये नेचुरल नंबर का क्यूब है, एक्स इक्वल्स टू एन क्यूब है। फिर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे फिर हम लोग लास्ट में लिखते हैं कंडीशन। कंडीशन कैसे आएगा, एन लेस देन इक्वल्स टू 5, एन लेस देन इक्वल्स टू क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे क्यूब नहीं आएगा, टू टू द हम लोग क्यूब में एक स्क्वायर आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, क्यूब नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। 3 3 9 4 4, तो यहाँ पे स्क्वायर, फिर एन लेस देन इक्वल्स टू 5, आप ऐसे ले सकते हो उसका। होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एक हम लोग ने ऐसे ही कोई भी आप क्वेश्चन ले सकते हो इसके बदले, तो उसको आपको रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है, लिस्टिंग फॉर्म में भी। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो हमारा सेकंड एग्जांपल उसमें करते हैं। सेकंड एग्जांपल समझ लो मैं ले रहा हूँ सेट बी, ले रहा हूँ 2 4 6 8, सिंपल एग्जांपल ही ले रहा हूँ 12। तो ये तो मेरा किस में है, लिस्टिंग मेथड में है, ये लिस्टिंग मेथड में है ये। अब इसको मेरे को लिखना किस में, यही फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये तो मेरा लिस्टिंग मेथड में है, मैं लिख देता हूँ लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड में है ये मेरा। लिस्टिंग मेथड का और नाम क्या है, रोस्टर फॉर्म। अब इसको मेरे को लिखना है किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैं लिख देता हूँ इसको, सेट बिल्डर फॉर्म, और रूल मेथड भी बोल सकते हैं हम लोग उसको। तो अब इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बी ऐसे वाई सच दैट वाई वेरिएबल लिया है इक्वल्स टू 2n मेरा ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, इक्वेशन मतलब। फिर n बिलोंग्स टू स्मॉल n जो रहेगा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कैपिटल N, फिर कंडीशन आता है लास्ट में लेस देन 6, क्योंकि ये 12 तक गया है ना, 12 तक। मतलब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे इक्वेशन देके y इक्वल्स टू 2n देके, मतलब n का वैल्यू हम लोग 1 से लेके n का वैल्यू 1 से लेके 6 तक यूज़ कर रहे हैं। तो इसका वैल्यू अभी 1 पुट करूँगा तो आंसर आएगा 2, फिर सेकेंड टाइम पुट करूँगा 2 वैल्यू, n का वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूँगा तो आंसर आएगा 4। ऐसे ही हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं, आंसर आएगा 4। तो ऐसे ही हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं, जब
y इक्वल्स टू हमारा हो जाता है 12, कब, वेर n इक्वल्स टू 6 हम लोग वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में। तो इसलिए कंडीशन n इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू 6 लिए हैं और ये इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं y के लिए। होप आपको ये दो एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो और उसको दोनों फॉर्म में लिख के दिखा सकते हो, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ऐसे ही बोला गया था। यहाँ पे देखो क्वेश्चन बोला गया था राइट टू सेट बाय लिस्टिंग मेथड एंड रूल में। कुछ भी सेट आप ले सकते थे, तो दोनों सेट मैंने आपको बता दिए। एक यहाँ पे बताया था और दूसरा मैंने बताया था आपको यहाँ पे। तो ये दोनों हो गए एग्जाम्पल हमारे, ये कट करने में रॉन्ग है। तो ये दोनों सेट हो गए हमारे। अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन 5 बाकी था प्रैक्टिस सेट 1.1 में से। तो अभी प्रैक्टिस सेट 1.1 5 क्वेश्चन हमारा 5th क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। तो 5th क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल्ड मेथड। रूल मेथड का मतलब क्या, जिसको हम बोलते हैं रूल मेथड मतलब सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें वेरिएबल लेके हम लोग लिखते हैं। आपको ऐसे याद रखना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोला है इसमें, ऐसे आपको लिस्टिंग मेथड में दिया है, उसको रूल मेथड में कन्वर्ट करना है। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ऐसा आपको ये दिया है। लिस्ट मेथड में एक सेट दिया है, उसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ। कैसे लिखना है देखो, ये सब आपको डेज ऑफ द वीक दिया है, तो आपको इसमें कुछ मैथमेटिक फॉर्म में नहीं करना है, खाली वेरिएबल लेके डी सेट ऐसे जो इसका नाम दिया सेम, फिर कर लीजिए वाई सच दैट वाई इज अ डे ऑफ अ वीक, ऐसा आपको इंग्लिश में लिखना है और कुछ नहीं कर सकते आप इसका। डे ऑफ द वीक, क्योंकि वीक दिए ना, वीक के नाम वीक के जो भी डे रहेंगे, वीक में जितने डे आते हैं उसका नाम दिए, इसलिए आपको डे ऑफ द वीक लिखना है। डेज ऑफ द वीक, वाई इज अ डे ऑफ द वीक लिखना है। एक एक डे, डेज मत लिखना, डे लिखना है, क्योंकि सिंगुलर रहेगा, क्योंकि एक एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करेगा वो। तो अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का एक्स, ऐसा सेट दिया है लिस्ट फॉर्म में। तो अभी इसको क्या करेंगे, इसको भी आपको देख के पहचानना होगा। AET है तो ये कोई वर्ड बन सकता है, इसलिए आपको ऐसा देख के या प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा ये क्या दिया गया है। आप इसको ऐसा मतलब आपके नॉलेज के हिसाब से आप इसको बता सकते हैं, आप डायरेक्ट इसको बता नहीं सकते कि ये क्या है। तो आपको समझ में आना चाहिए, आपकी थिंकिंग पावर वैसी रहनी चाहिए, या फिर आप प्रैक्टिस करके उसको बता सकते हो। तो इसका क्वेश्चन एक्स एज डैट, मैं लिखूँगा इसे ऐसा, वाई इज अ लेटर ऑफ द वर्ड ईट। अब कोई बोल सकता है ये लेटर है ईट के, वर्ड ईट के लेटर सही है, ऐसा बोल सकता है। और कोई दूसरा बोल सकता है इसको एक्स सच दैट, एक्स मतलब एक्स वेरिएबल लिया हूँ, ये एक्स कैपिटल एच सेट का नाम है, इज अ लेटर ऑफ द वर्ड टी, ऐसे ही बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों वर्ड्स में सेम लेटर्स आ रहे हैं। EAT में ये सब वर्ड आते हैं और टी में भी
ये सब वर्ड आते हैं, इसलिए इसलिए इसका आंसर फिक्स नहीं हो सकता, सबके लिए चेंज हो सकता है आंसर। आपको देख के ही आपको पहचानना है इसका आंसर क्या आएगा। आपकी नॉलेज पावर, आपकी थिंकिंग एबिलिटी के ऊपर है, इसमें कुछ मैथमेटिकल फॉर्म ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जिस कर रहे हैं हम लोग, इसमें से क्या है थर्ड क्वेश्चन। ये सेट ए ऐसे दिया 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, ऐसे आपको लिस्ट फॉर्म में दिया है, आपको उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, एक ऐसे ही लिखना है, जो नाम दिया वही यूज़ करना है। वेरिएबल हम लोग यूज़ करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर, क्योंकि सबका स्क्वायर है, आपको देखते ही समझ में आना चाहिए। 1 1 ज़ स्क्वायर, 2 2 ज़ 4, 3 3 ज़ 9, मतलब नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है। तो ये हम लोग ने बहुत बार किया है। स्मॉल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर करेंगे, फिर कंडीशन देते हैं लास्ट में। क्या आएगा कंडीशन, स्मॉल एन लेस देन इक्वल्स टू 10, क्योंकि 10 तक गया है। लेस देन 10 से लेस देन हम लोग ने सबका स्क्वायर किया है और 10 का भी लिया है, इसलिए लेस देन इक्वल्स टू इसको बोलते हैं, ये सिंबल को लेस देन इक्वल्स टू 10। लेस देन एंड इक्वल्स टू, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, लेस देन एंड इक्वल्स टू ये सिंबल है, तो इसको फिर क्लोज कर देंगे। हो गया, बस इसमें इतना ही करना है। स्क्वायर लिया है इसलिए एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर, एन बिलोंग्स टू स्मॉल एन, मतलब वेरिएबल है मेरा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है कैपिटल एन, फिर एन का कंडीशन कहाँ तक हम लोग नंबर लेने वाले, नेचुरल नंबर 10 तक लेने वाले, इसलिए। अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। ऐसा दिया है बी, सेट बी 16 6 12 18 24 30 36 42 48 ऐसा दिया है। तो आपको क्या करना है, अभी पहले ये सेट, हमेशा कोई भी ऐसा लिस्ट फॉर्म में दिया तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए उसको पहले समझना होगा सेट कैसे दिया है, उससे आपको क्या पता चल रहा है वो लिस्ट फॉर्म से। तो अब इसको देखो, 6 1 ज़ 6, 6 2 ज़ 12, 6 3 ज़ 18, ऐसा पता चल रहा है, मतलब 6 का टेबल है। तो बहुत ईजी है, बी ले लेंगे इसका, फिर हम लोग लेंगे वाई सच डेट वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे 6 का टेबल चल रहा है तो 6 एन ले लेंगे। 6 का एन मतलब ये एक्सप्रेशन बन जाएगा मेरा, इक्वेशन बन जाएगा, मतलब एन की वैल्यू 1 रहेगी 2 रहेगी, कब तक रहेगी 6 8 ज़ 48 तक, मतलब एन की वैल्यू 8 रहनी। तो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन लेस देन इक्वल्स टू 8। बहुत ईजी है, ये पहले जो प्रीवियस सम किया था इसके जैसा ही है सेम, खाली इसमें नेचुरल नंबर का स्क्वायर किया है, इसमें 6 के टेबल का मल्टीपल्स है, 6 1 ज़ 6 6 2 12, बस और कुछ नहीं, इक्वेशन है इसमें यूज़ करना है। तो अभी नेक्स्ट सम करते हैं हम लोग। नेक्स्ट सम हम लोग का फिफ्थ, सी सेट कैपिटल सी, और ये वर्ड दिया है, ये करली ब्रेस है मेरा, SMILE। तो आपको ये लिस्ट फॉर्म को देख के हमेशा समझना है ये क्या दिया है। तो ये SMILE ऐसे वर्ड लेटर दिए हैं, ये कौन सा वर्ड है, जैसे हम लोग ने यहाँ टी के लिए किया था, देखो ये वर्ड दिए थे तो आपको देख, ये लेटर्स दिए थे तो आपको ये देख के समझना है कैसे है, ये लेटर दिए थे आपको वर्ड कैसे बन रहा है। यहाँ पे भी सेम वही क्वेश्चन, यहाँ पे भी स्माइल वाले में भी सेम वही करना है। तो ये लेटर्स दिए, वो कौन सा वर्ड बन रहा है आपको आना चाहिए, तो सेम आपको देखते ही लिस्ट को समझ में आना चाहिए, हाँ ये वर्ड बन सकता है इससे। तो सी कैपिटल सी रहेगा ये मेरा, कर्ली ब्रेस ओपन, मैं यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ। हमेशा याद रखना है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड में हमेशा आपको वेरिएबल ही यूज़ करना है, बिना वेरिएबल के ये होएगा ही नहीं मेथड। y such that y is a letter of the word smile, आपको लिख देना है यहाँ पे स्माइल, फिर कर्ली ब्रेस क्लोज, ख़त्म। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 पूरा फिनिश होता है। मैंने इसको बहुत सारे पार्ट्स में बनाया, 2-3 पार्ट्स में बनाया, तो आप इसको पूरा एक एक पार्ट्स पहले से देखिए और समझिए। और अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 का पहले एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद वो हम लोग सॉल्व करेंगे।
तो होप आपको ये हमारे वीडियो अच्छे लगे होंगे। तो हमारे इस चैनल अब्दुल एडिकर को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। बाय।